रिव्यू 2। हम जब 3 लेसन्स अपने कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास तीनों लेसन्स में जितना भी हमने कोई ग्रामर पार्ट किया है या कुछ हमने कॉम्प्रिहेंशनल पार्ट किया है, उस तमाम की रिवीजन हमारे पास यहाँ मौजूद होती है रिव्यू में। तो यहाँ हमने ओरल कम्युनिकेशन की पहले हम देखेंगे। हमने ओरल कम्युनिकेशन के पार्ट में पिछले लेसन में डिफ्थोंग्स एक वर्ड हमें इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें वॉवल के 2 लेटर्स की सेम साउंड थी, यानी ऐसी साउंड जो सिंगल सिलेबल में 2 वॉवल्स की साउंड होती है। अ साउंड formed by the combination of 2 vowels in a single syllable, in which the sound begins with 1 vowel, यानी एक vowel से sound हम शुरू करते हैं and moves towards an other, जैसे क्वाइन, COIN, EI की साउंड है इसमें, E और I की साउंड ए और E की साउंड ए, तो इसकी साउंड जो है क्वाइन, लाउड, O और U की कॉम्बिनेशन साउंड लाउड, और साइड, SIDE, साइड, यानी डिफ्थोंग वो वर्ड्स होते हैं जिसमें आप कोई एक वर्ड बोलते हैं, उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवल्स आता है और उन वॉवल्स पे एक वॉवल से साउंड स्टार्ट होती है और दूसरे वॉवल्स की तरफ को वो साउंड स्लिप करती है, जैसे बॉय, काउ, क्वाइन। ये वो साउंड्स हैं जिसको हम डिफ्थोंग साउंड्स कहते हैं। रीड द गिवन टेक्स्ट एंड सर्कल द वर्ड्स विद डिफ्थोंग्स। इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग, ये मंडे की एक सुबह थी, पीर की। आई रीच द स्पोर्ट्स ग्राउंड विद माई फैमिली, मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड में अपने ख़ानदान के साथ यानी घर वालों के साथ गया। ऑल माई स्कूल फ्रेंड्स एंड टीचर्स वर देयर टू सपोर्ट मी, वहाँ तमाम मेरे दोस्त और मेरे टीचर्स मुझे सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे। इट वॉज आई वॉज अ बिट नर्वस बट समहाउ आई मैनेज्ड टू कीप माई सेल्फ टुगेदर, मैं थोड़ा सा परेशान था या नर्वस था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला हुआ था। आई लुक्ड एट द स्काई एंड आस्क्ड अल्लाह फॉर हेल्प, मैंने अल्लाह सुब्हान ताला फॉर हेल्प, मैंने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह ताला से कहा कि मेरी मदद करें। अब यहाँ पे जो वर्ड्स आए हैं, ग्राउंड, समहाउ, OW की साउंड आई है और यहाँ पे OU की साउंड आई है। माई सेल्फ, सेल्फ, S और LF, सेल्फ, स्काई, स्काई, ये तमाम डिफ्थोंग सॉन्ग्स हैं जिसको कि हमने एक वर्ड लेटर से शुरू हुई, वॉवल साउंड्स हैं एक्चुअली ये, और दूसरे लेटर की तरफ ये स्लिप कर जाती हैं। अच्छा, अब हमने एक चीज़ और लेसन्स में पीछे देखी थी, राइट 2 वर्ड्स, ये तो हमारा वॉवल था। अब हम आ गए हैं अपने कॉन्सोनेंट्स की तरफ। राइट 2 वर्ड्स फॉर ईच गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर। वॉवल्स की जो 2 की साउंड है उसको हम डिफ्थोंग्स कहते हैं, और जहाँ कॉन्सोनेंट्स की साउंड इकट्ठी होकर आती है उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। इनिशियल पोजीशन कॉन्सोनेंट क्लस्टर की और फाइनल पोजीशन, समटाइम्स ये शुरू में आता है, समटाइम ये इकट्ठा एंड पर आता है। जैसे STR, इससे वर्ड्स बनाएं, स्ट्रीट, स्ट्रॉ, STRAW, स्ट्रॉ, STRAR को हमने स्टार्ट में लिया है, EET स्ट्रीट, AW स्ट्रॉ, SPREAD स्प्रेड, SPRAY स्प्रे, THROUGH थ्रू, थ्रेड। अब फाइनल पोजीशन पे देखिए, अब हमारे पास जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है NST एंड पर आएगा। स्टूडेंट्स, सर्वेंट्स, वर्स्ट, WORST वर्स्ट, फर्स्ट, प्रॉम्प्ट, कॉन्सेप्ट। बी पार्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ें और उसको नुक्ताचीनी से सोचें।
यानी उस पर थोड़ा सा ऐसे गौर करना है कि हमने उसको क्रिटिसाइज़ करना है। ये बेसिकली हमारी कॉम्प्रिहेंशन जो होती है वो इसी मकसद के लिए होती है कि आपने जब लेसन पढ़ने के बाद उसको क्रिटिकली आपने कैसे देखा कि इसके अंदर से जो हमें बात समझ आई है वो क्या है। अब एक लेसन हमने हेल्थ पे देखा था जिसमें डॉक्टर साहब आए हैं, और एक हमारा लेसन था फार्म हाउस पे, जहाँ बच्चे फार्म हाउस पे दादा के गए हैं और फार्म हाउस ख़राब है। ये उन्हीं दो लेसन्स के रेफरेंस में ये क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। आंसर द गिवन क्वेश्चन, हाउ डू यू स्पेंड योर समर हॉलीडेज, मेंशन सम एक्टिविटीज़। आपने अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ कैसे गुजारी, कुछ एक्टिविटीज़ बताएं। आई स्पेंड माई समर हॉलीडेज इन ईजी मूड, मैंने बहुत ईजी मूड में अपना वक्त गुजारा। आई गॉट अप लेट, मैं देर से उठता था। डू माई समर वेकेशन होमवर्क, अपना समर वेकेशन होमवर्क करता था। आई प्लेड क्रिकेट इन माई कॉलोनी पार्क, मैं अपनी कॉलोनी पार्क में क्रिकेट खेलता था। हेल्प माई पेरेंट्स इन डोमेस्टिक वर्क, और अपने पेरेंट्स की घर के कामों में मदद करता था। विजिटेड रिलेटिव्स एंड ड्राइंग पिक्चर्स, रिश्तेदारों के घर भी जाता था और ड्राइंग भी करता था। समर वेकेशन इज़ द बेस्ट टाइम of the year as it gives me the chance to relax and explore new things. समर वेकेशन एक बेहतरीन वक्त है इस चीज़ जो हमें ये मौका देता है कि हम रिलैक्स करें और नई नई चीज़ें तलाश करें, यानी अपने अंदर की ऐसी खूबियाँ तलाश करें जो हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन स्कूल और रूटीन और बर्डन ऑफ वर्क की वजह से हमारे अंदर से वो चीज़ें बाहर नहीं आ रही। तो ये इसमें आंसर का जो लास्ट पार्ट है वो भी आप स्टार्ट में ले सकते हैं। समर वेकेशन इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर एज इट गिव्स मी द चांस टू रिलैक्स एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। इसमें कुछ गर्ल्स लिखेंगी, कुछ बॉयज़ लिखेंगे, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसका आंसर चेंज कर। नंबर 2, वाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन, हम अपनी ज़ाती सफाई साफ़ सफाई का ख्याल क्यों हमें रखना चाहिए, लाजमी है हमारे पे। गुड पर्सनल हाइजीन is one of the best way to protect ourselves from getting diseases such as COVID-19, cold and flu और etc. और बहुत सी दीगर बीमारियों से। ये सिर्फ आपके लिए एक सैम्पल के तौर पे आंसर तैयार किया जाता है, आप इसमें खुद से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके अपने माइंड में अच्छे से आए। यानी एक पर्सनल हाइजीन क्यों ज़रूरी है कि हम खुद को बीमारियों से और स्पेशली कोविड से, कोल्ड से, फ्लू से, ये जो हमारा आजकल वायरस का अवेयरनेस आया है। देखिए वायरस तो बहुत से हैं ना, तो वायरस तो इससे पहले भी बहुत से हैं, हमारी बीमारियां बहुत सी हैं जो हमें वायरस से लगती हैं, लेकिन इस बार जो फ्लू की ये क्रिटिकल सी कंडीशन आई जिसे हम कोविड-19 का नाम दिया, इसके आने से कुछ खौफ फैला और कुछ हम डर भी गए और कुछ ये बीमारी शदीद थी, इसलिए हमें अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में जानने का ज़्यादा मौका मिला। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन जर्म्स मेक अस इल, हमें कैसे जरासीम बीमार करते हैं। अच्छा, आपको बुक में ये बताया हुआ था लेसन में, जर्म्स कैन गो इन टू अवर माउथ, नोज, आइज एंड इवन ईयर्स टू मेक अस इल। जरासीम हमारे मुंह में, नाक में, आँखों में और कानों में चले जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। वंस जर्म्स एंटर अवर बॉडी, एक दफ़ा जब जर्म्स हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, या वंस जर्म्स इन्वेड ऑन अवर बॉडीज़, यानी इन्वेड होता है हमलावर होते हैं, दे कैन प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन्स जहरीला मादा प्रोड्यूस करते हैं जो बेसिकली प्रोटीन होती है। दीज टॉक्सिन्स कैन कॉज सिम्टम्स ऑफ कॉमन infections like fever, diarrhea, coughing, vomiting etc. और ऐसी और बहुत सी बीमारियां। तो ये इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप आंसर में अपनी चॉइस ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने पढ़े थे कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो दो डिफरेंट वर्ड्स जिनके मीनिंग समटाइम्स अलग अलग अगर हम देखें तो बिल्कुल और होते हैं, जब वो कॉम्बिनेशन में वर्ड आता है तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, उनको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। यानी अगर उन दो वर्ड्स को अलग अलग लें तो तब भी उनका मीनिंग है, लेकिन जब हम उनको मिला लेते हैं तब उनका डिफरेंट मीनिंग एक और सामने आता है। मेक कंपाउंड वर्ड्स विद द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द blanks below. Sun, flower, wheel,
chair, star, fish, tooth, brush, कप, केक। ये अलग अलग वर्ड्स थे। सन का अलग मीनिंग है, फ्लावर का अलग मीनिंग है, लेकिन जब हम इसको मिला देते हैं सनफ्लावर तो इसका मतलब एक मखसूस, एक टिपिकल फ्लावर बन जाता है जिसको हम सूरजमुखी का फूल कहते हैं। इसी तरह व्हील का मतलब है पहिया, चेयर का मतलब है कुर्सी, लेकिन जब हम इसको मिला देते हैं तो हमें वर्किंग चेयर नज़रों में आती है, व्हील चेयर जिसे हम कहते हैं। स्टार, फिश। स्टार में ना सितारे, फिश में ना मछली, लेकिन एक मछली की स्पेसिफिक नस्ल है जिसका नाम है स्टार फिश। इसी तरह कप केक और टूथब्रश। नेक्स्ट हमारे पास है वोकेबलरी, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग। पैंडेमिक, पैंडेमिक का मीनिंग है अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर द होल वर्ल्ड, ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए। चीयर, अ सॉर्ट ऑफ जॉय और प्रेज, यानी छोटा सा तरीका खुश होने का। प्रिवेंट, प्रिवेंट में ना स्टॉप, रोक देना। प्रिवेंशन, किसी ऐसी हिफाजत करना कि वो चीज़ रुक जाए। हाइजीन, अ प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर एनवायरनमेंट क्लीन, अपनी एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना। प्रीकॉशनरी, लास्ट वर्ड हमारा है प्रीकॉशनरी। प्रीकॉशनरी का मतलब है केयरफुल, प्रिवेंटिव, किसी चीज़ की हिफाजत, केयरफुली उस चीज़ को देखना या उसकी प्रिवेंशन करना, उसको रोकथाम करना। एक चीज़ हमने इसमें और देखी थी, व्हाट इज़ अ नाउन। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और फिर हमने इसमें देखा कि कुछ कॉमन नाउन है, कुछ प्रॉपर नाउन है। जब किसी ख़ास चीज़ का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, जब उसको ख़ास नाम नहीं लेते तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। लेकिन इसके अलावा हमने एक और देखा कि हमारे पास कुछ मैस्कुलिन नाउन है, कुछ फेमिनिन नाउन है, कुछ ऐसे नाउन हैं जो नेचर में मौजूद हैं, और कुछ कॉमन नाउन ऐसे हैं जिसको आप अलग अलग नहीं कर सकते कि आया ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। ठीक है, इस नेचर से हमने नाउन पीछे बहुत डिटेल से पढ़ा। अब मैस्कुलिन नाउन कौन से हैं? बॉय, हॉर्स। फेमिनिन नाउन गर्ल, हैन। हॉर्स का फीमेल मियर है, हैन का मेल कॉक है। यहाँ हम मैस्कुलिन नाउन लिख रहे हैं, यहाँ हम फेमिनिन। नेचर में चेयर, रूम और बहुत से हैं, क्लाउड, फ्लोर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। कॉमन कौन से हैं? बेबी, बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। कज़न, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। इसी तरह और बहुत से वर्ड्स ऐसे होंगे जो अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको खुद से भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा है रीड द गिवन टेक्स्ट एंड सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। यही जो हम ऊपर बात कर रहे थे। आबिद एंड हिज फैमिली वेंट टू मरी ड्यूरिंग द लास्ट समर हॉलीडेज। अब देखिए इसमें आबिद प्रॉपर नाउन है, हमने इसे अंडरलाइन कर दिया। फैमिली कोई भी हो सकती है, कॉमन नाउन है। मरी प्रॉपर नाउन है। समर एंड हॉलीडेज ये हमारा कॉमन नाउन है। दे स्टेड एट अंकल समीज हाउस। अंकल कॉमन नाउन है, हाउस भी कॉमन नाउन है। अंकल समी जो हैं ये आपके समीज, ये नेम है प्रॉपर, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। दे विजिटेड मैनी ब्यूटिफुल प्लेसेस। अब यहाँ पे प्लेसेस जो है हमारा कॉमन नाउन है। इन मरी, मरी में वो बहुत सी जगहों पर उन्होंने विज़िट किया, मरी हमारा प्रॉपर नाउन है। दे वेंट टू नथिया गली, पथरियाटा, पिंडी पॉइंट एंड कश्मीर पॉइंट। ये तमाम प्रॉपर नेम है, जगहों को फ़ौरन पता चलता है। अगर हम नथिया गली कहें, पथरियाटा कहें, पिंडी पॉइंट कहें तो हमें पता चलता है हम किस जगह की बात करें, इसलिए ये सब प्रॉपर नाउन है। दे ऑल्सो बॉट कश्मीरी शॉल्स and embroidered bags from the Mall Road. उन्होंने वहाँ से क्या खरीदी? शॉल्स कॉमन नाउन, बैग्स कॉमन नाउन, माल रोड जो है आपका ये प्रॉपर नाउन है। दे इंजॉयड देयर ट्रिप अलॉट, ट्रिप आपका कॉमन नाउन में आता है। रीराइट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने क्या देखा था? जब हम कोई भी सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हमारा जो उसके साथ वर्ब यूज़ होता है वो
सिंगुलर यूज़ होता है, और अगर वो प्लूरल है तो हमारा वर्ब प्लूरल होता है, सिर्फ एक्सेप्ट यू। यू के साथ हमेशा हम आर यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मंथ वी इज़ गोइंग टू क्लिफ्टन बीच, टू द क्लिफ्टन बीच। आपको यहाँ खुद गलती एहसास हो रही है, वी के साथ इज़ नहीं आ सकता, वी आर। ये हमारा एग्रीमेंट है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट वी है, इसके साथ आर यूज़ होगा। माई सिस्टर लाइक्स, लाइक नहीं आएगा, लाइक्स आएगा, सिस्टर सिंगुलर है तो उसके साथ जो आपका वर्ब यूज़ होगा वो लाइक्स यूज़ होगा। दिस आइडिया बिकॉज शी लाइक्स द नेचुरल ब्यूटी ऑफ सीज। देखिए अब शी जो है यहाँ पर, माई सिस्टर मेरी बहन पसंद करती है इस आइडिया को, बिकॉज शी सिंगुलर है इसलिए हम हर जगह लाइक्स यूज़ करेंगे। नेचुरल ब्यूटी को वो पसंद करती है सीज की। माई ब्रदर एंड आई, माई ब्रदर और आई क्या हो गए, प्लूरल हो गए, इसलिए वॉन्ट्स नहीं आएगा, वॉन्ट आएगा। माई ब्रदर एंड आई वॉन्ट टू गो फिशिंग, मैं और मेरा भाई मछलियाँ पकड़ने जाना चाहते थे। माई फादर, फादर सिंगुलर है, सेज। ही आर नहीं होता, ही इज़। माई फादर सेज ही इज़ गोइंग टू टेक अस फिशिंग दिस टाइम। उन्होंने, मेरे वालिद ने कहा कि मैं आप लोगों को इस दफ़ा फिशिंग के लिए ले जाऊंगा। आई होप्स, आई के साथ होप्स नहीं आता, आई होप। आई और यू दो ऐसे वर्ड हैं जो प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं। आई होप द वेदर इज़ गुड सो वी कैन गो आउट इन द सी। माई मदर विल कुक्स, मदर सिंगुलर हैं तो कुक्स नहीं, कुक। माई मदर विल कुक द फिश। Rewrite the given paragraph by using the correct punctuation and capitalization. Punctuation में आपकी क्या चीज़ आती है, कॉमा आता है, फुल स्टॉप आता है, और कौन सा लेटर कैपिटल लगाना है वर्ड शुरू करने के लिए, कहाँ पे कैपिटल लेटर चाहिए, ये 3-4 चीज़ें आपने देखनी होती हैं। कॉमास कहाँ यूज़ होंगे, कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ होगा, और फुल स्टॉप कहाँ यूज़ होगा। इस किस्म के क्वेश्चन से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता। अगर आपको किसी चीज़ में बहुत मिस्टेक हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कहीं कॉमा मिस हो जाएगा, लेकिन कॉमा में भी आप देखें कि जहाँ पे आपको एक बात ख़त्म होती है और या किसी की सेइंग होती है, जैसे माई मदर सैड, मेरी मदर ने कहा, कॉमा लग गया, आगे क्या कहा उसको इन्वर्टेड कॉमाज में ले लिया। इसी तरह अगर किसी दो चीज़ों के दरमियान, जैसे आपने एक इकट्ठे यूज़ किया वर्ड्स, ऊपर हमारी इसी में देखिए हम वो कहाँ कहाँ गए थे। दे वेंट टू विज़िट नथिया गली, पथरियाटा एंड पिंडी पॉइंट, 3 जगहों के नाम हमने इकट्ठे यूज़ किए थे, तो हमने हर जगह के बीच में कॉमा डाला ताकि सेम नाम ना लगे, हम थोड़ा थोड़ा इसमें पॉज दें। अब यहाँ देखिए, डॉक्टर हारून टोल्ड देम दैट जर्म्स फ्रॉम आवर हैंड्स कैन गो इनटू आवर माउथ। देखिए माउथ के बाद कॉमा डाला, नोज, आइज एंड इवन ईयर्स टू मेक अस इल। अब यहाँ डॉक्टर का डी कैपिटल आना है, हारून का एच कैपिटल आना है। अगर ये कॉमास मिस कर देती बुक तो आपने ये भी लिखने थे, लेकिन यहाँ आइज एंड इवन ईयर्स टू मेक अस इल के बाद फुल स्टॉप आना है, ये फुल स्टॉप मैंने लिखा है। वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट अवर फूड, यहाँ जुमला से कंप्लीट हो गया, हमें अपनी खुराक के बारे में भी मोहतात होना चाहिए, फुल स्टॉप, और वी का डब्ल्यू कैपिटल। जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर अस, जंक का जे कैपिटल, सो और अस के बीच में कॉमा आएगा। वी शुड ईट हेल्दी फूड, तो इसलिए हमें हेल्दी फूड खानी चाहिए, और ये फूड के बाद फुल स्टॉप आएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है नरेटिव राइटिंग का। नरेटिव राइटिंग ये होती है कि आपने किसी चीज़ की, किसी जगह आप गए हैं, आपने उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, आपने उसमें अपने एहसासात, अपने ख़यालात तमाम नरेट करने हैं कि वहाँ गए तो क्या हुआ। नरेटिव राइटिंग के लिए जब भी पैराग्राफ आता है तो वो कम से कम
2 या 3 पैराग्राफ्स में नरेटिव राइटिंग कंप्लीट होती है। इसलिए इसको हम देखते हैं कि हमने नरेटिव राइटिंग में क्या क्या कुछ लिखा है। आप खुद से भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा सैम्पल। राइट अ नरेटिव पैराग्राफ अबाउट द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के यादगार सफ़र के ऊपर एक नरेटिव पैराग्राफ लिखें। आवर स्कूल organized a tour to Murree during the summer vacation under the guidance of our teachers. हमारे स्कूल ने एक टूर अरेंज किया टीचर्स की सुपरविजन में मरी का। मरी इज़ अ रियल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स। मरी पाकिस्तान की वाकई सबसे खूबसूरत जगह है और क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से पहचानी जाती है। It looks like a fantasy which grabs the attention of lot of tourists. ये एक ख्वाब की तरह फैंटेसी नज़र आता है हमें और बहुत से लोगों की तवज्जो टूरिस्ट की अपनी तरफ खींचता है। Every summer, a lot of people from different nations visit it to get rid of scorching heat of sun. हर गर्मियों में बहुत से लोग शदीद गर्मी सूरज की तपिश से बचने के लिए इसकी सैर को आते हैं। आई डिडंट गेट अ चांस टू विजिट इट बिफोर बट लास्ट समर व्हेन आई वेंट देयर। इससे पहले मैं मरी कभी नहीं गया था, लेकिन पिछली गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं वहाँ गया, द होल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग एंड विजिटिंग ब्यूटिफुल प्लेसेस वॉज मेमोरेबल। तो वहाँ पे जो सैर का मेरा विज़िट का था यादगार, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। द वेदर ऑफ मरी इज़ ऑलवेज प्लेजेंट एंड कूल। मोस्ट ऑफ द पीपल इवन गेट अ चांस टू एक्सपीरियंस स्नोफॉल। मरी का मौसम बहुत खूबसूरत और ठंडा था। अक्सर लोगों को वहाँ स्नोफॉल यानी बर्फ़बारी देखने का भी मौका मिला। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर पार्ट ऑफ द मरी इज़ माल रोड। वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम पार्ट माल रोड है, विच आई ऑल्सो विजिटेड फर्स्ट, जो मैंने पहली दफ़ा देखा। चेयर लिफ्ट एंड केबल कार आर अदर मोस्ट हाईलाइटेड फीचर्स ऑफ मरी। मरी की एक और जो बड़ी अहम चीज़ है वो केबल कार और चेयर लिफ्ट है, विच एवरीवन लव्स, जिसको हर कोई पसंद करता है। आई कैन टेक वन फ्रॉम न्यू मरी टू पत्रियाटा विच आर द डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। मैंने उसमें से एक ली जो हमें मरी से पत्रियाटा ले गई और उसका आपस का रास्ता 7 किलोमीटर है। द होल एरिया विच comes in between these two distances is covered with dark and huge forest. वो पूरा इलाका जो इसके दरमियान में आया एक डार्क, घना और बड़ा जंगल था। Every person is charged at least 500 rupees to complete the ride through the chairlift or the cable car. हर आदमी से 500 रुपये का टिकट लिया गया केबल कार और उसका पूरे सवारी का सफ़र करने के लिए। द रेट्स हाउएवर कीप ऑन इंक्रीजिंग ओवर टाइम यानी वक्त के साथ साथ इसके रेट्स हालांकि बढ़ते जा रहे हैं, बट इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट हैज़ यू गॉट टू सी अ लॉट ऑफ ब्यूटी सीनरीज फ्रॉम द बर्ड्स आई व्यू। आप एक परिंदे, इस ये मुहावरा है बर्ड्स आई व्यू, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें एक झलक में देख लेना या बहुत गहराई से चीज़ों को देख लेना। द विज़िट वॉज वेरी रिफ़्रेशिंग एंड इंजॉयड लॉट। ये सफ़र वाकई मेरे लिए बहुत रिफ़्रेशिंग और बहुत इंजॉयबल था। तो ये इस तरह का पैराग्राफ आप कोई भी लिख सकते हैं। बस इतनी सी हमारी एक्सरसाइज है। इसमें हमने पीछे 3-4 जो लेसन्स रीड किए थे उन सब की हमने ओवरऑल रिव्यू कर लिया। थैंक यू वेरी मच।